हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज मैं आपको करवाती हूँ अपने मायके की सैर। जी हाँ, आज जा रही हूँ मैं अपने मायके, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मायके हो आओ। तो मैं चल पड़ी हूँ 3-4 दिन के लिए अपने मायके। तो मेरा मायका है कोटखाई से। कोटखाई में हमारी पंचायत क्यारी है और मेरे गांव का नाम जोल है। लेकिन हम रहते गांव से दूर है। जहाँ पे मैं रहती हूँ उस गांव का नाम है नेरा घाटी। तो आज मैं अपने गांव का आपको पूरा टूर करवाऊंगी। और सबसे मेन चीज़ है, मैं अपनी मम्मा को और पापा को सरप्राइज़ देने वाली, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया है कि मैं उनसे मिलने आ रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि सरप्राइज़ का तो मज़ा ही कुछ और है। जिन जिन लोगों को सरप्राइज़ मिला होगा, आप लोग समझ सकते हो कि सरप्राइज़ का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। इसलिए मैं वो खुशी, वो अपनापन अपनी मम्मी पापा की आंखों में बिल्कुल साफ साफ देख सकती हूँ। क्योंकि जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ, मैं उन्हें कभी भी नहीं बताती, हमेशा उनको सरप्राइज़ देती हूँ। वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि वाह, और इतने खुश हो जाते हैं। तो वही सेम खुशी आज मैं उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया है, अपने भैया भाभी को भी नहीं बताया है कि मैं अपने मायके आई हूँ। मेरे भैया भाभी शिमला में रहते हैं। तो भाभी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे पूछा कि तू आज कोटखाई गई? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सैटरडे को जाऊँगी। मम्मी को भी मैंने यही बताया है कि मैं सैटरडे को आऊँगी। लेकिन आज मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं मम्मी को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगता है। ओके। तो हम चल पड़े हैं कोटखाई से ऊपर। पहुंच गई हूँ मैं बघार में। तो ये दिख रहा है सामने टहटोली गांव, जो कि स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का गांव था। तो यहाँ से मैं आपको वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी, अच्छे से प्रॉपर नहीं दिख रहा था। जो मैं दिखाना चाह रही थी एक्चुअल में, ये थे हमारे देवता बेंद्रा जी, जो कि जो हमारा एरिया है, यानी कि जो हमारे कोटखाई के अपने एरिया के लोग हैं, वो इन देवता की पूजा करते हैं। तो जो ये हमारा एरिया है, इसे कहते हैं घ्याल। हाँ जी, मैं घ्याल की रहने वाली हूँ, तो हमें घैल्टी कहते हैं। तो इसके बाद अब हम चल पड़े थे। ये है हमारे, मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं यहाँ क्यों रुक गए। तो ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये है हमारे लंकड़ावी देवता जी का मंदिर, महामाई का मंदिर। तो जो ये माता हैं, ये है भीमा काली माता, जो कि सरहान से लाए गए थे। तो ये है हमारा क्यारी गांव। तो ये मेरा गांव तो नहीं है, ये है हमारी पंचायत। मैं इस पंचायत की हूँ। मेरे गांव का नाम है जोल गांव। तो अब हम पहुंच गए हैं हलाई बावड़ी। इस जगह का नाम है हलाई बावड़ी, क्योंकि यहाँ पे जगह का नाम हलाई था और यहाँ पे एक पानी की बावड़ी थी, इसलिए इस जगह का नाम हलाई बावड़ी रखा गया। ये यहाँ का बस स्टैंड है। तो मैं कोटखाई आज मेरे हस्बैंड ने मुझे, वो नहीं आए हैं क्योंकि वो सीज़न में बिज़ी थे, इसलिए मैं और रम्याज खुद ही बस में आए हैं। तो ये है हमारा ग्राम पंचायत क्यारी। तो अब मैं आपको दिखाऊं, ये थी वो, मतलब इसके ऑपोजिट साइड में, पीछे की साइड में बावड़ी है, वहाँ से यहाँ के लिए कनेक्शन है। तो कल मैं एक और व्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में जो हमने अपने पेरेंट्स से सुना है कि ये पानी आता कहाँ से है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो हमने अपनी प्यास बुझाई और हम वहाँ से अब चल पड़े थे। तो हम पानी पीने के बाद अब हम चल पड़े थे क्यारी गांव की ओर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैं मंदिर नहीं गई थी। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये है यहाँ पे प्राचीन बावड़ी। तो जो ये बावड़ी है, ये भीमा काली माता और लंकड़ावीर देवता जी के नाम से है यहाँ पे। तो यहाँ यहीं से वो पानी का कनेक्शन वहाँ के लिए निकाला गया था। तो इसके बाद अब हम चल पड़े थे क्यारी मंदिर। बहुत समय हो गया था, मैं नहीं जा पाई थी। तो एक्चुअल में भगवान जी ने मुझे बुलाया था, जाने का मन तो मेरा बहुत समय से था, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस बार तो भगवान जी ने मुझे, मेरे प्रभु ने मुझे अपने पास बुला ही दिया। तो इस बार तो हमारा बन ही गया, क्योंकि हम हमेशा अपनी गाड़ी में ही आते थे। इस बार मेरे हस्बैंड बिज़ी थे, तो हम बस में आए। तो आती एक बस मेरे घर के लिए भी आती थी, लेकिन वो कोटखाई से 4 बजे में आती थी। तो 4 बजे तक मैं वेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम कोटखाई में 2 बजे पहुंच गए थे। तो वहाँ से 2:30 बजे में एक और बस आती थी, जो कि क्यारी तक आती थी, हलाई बावड़ी तक आती थी। इसलिए हम उसमें आए और फिर हम पैदल चल पड़े थे क्यारी की ओर। तो रास्ते में मुझे दिखा कि एक पेड़ में इतना अच्छा साइज था सेब का कि मैं बता नहीं सकती, और एक जगह में एक पेड़ पूरा भरा हुआ था सेब से।
तो मुझे लगा कि चलो वीडियो बना लेते। तो ये पहुंच गए हम अपने प्रभु जी के पास। ये है हमारे लंकड़ावी देवता जी का मंदिर, भीमा काली माता का मंदिर। तो ये मंदिर अभी बन ही रहा है, इसका काम चला हुआ है। तो जो मंदिर है ये बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। ये आप इसका प्रांगण देख सकते हो, बहुत खुला मंदिर है। आपने शायद सुना होगा यहाँ पे एक टिक्कर होता है जो कि हर 4 साल में होता है। तो उसके लिए मंदिर की तैयारियां लगी रहती है, तो मंदिर के काम चले रहते हैं। और जो ये मंदिर है ये बहुत ही ऊंचा और विशाल मंदिर है। इसमें अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे माता रानी रहते हैं वहाँ अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। वहाँ उस मंदिर को मतलब जो माता रानी है वो पर्दे में रहती हैं, वो नरोल में रहती है। वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, मूर्ति किसी को नहीं दिखाती। जो भी है उनकी निशानी उसे सिर्फ स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ही देख सकते थे, जैसा कि वो सरहान में देख सकते थे, यहाँ पे भी वही देख सकते थे। या फिर यहाँ जो रजवाड़े हैं, हमारे राजा हैं, ठाकुर है, वही इनको वो भी शायद इनको नहीं देख सकते, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि माता रानी नरोल में रहती है, वो किसी को भी नहीं दिखाती है अपने आप को, क्योंकि जब पुजारी पूजा करते हैं तो पर्दे के बाहर से ही वो पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर था, बहुत ऊंचा मंदिर है ये। तो मंदिर के बाद अब हम चल पड़े थे जोल की तरफ चल पड़े थे। तो रास्ते में मुझे दिखा परसिमन का पेड़। तो आप देख सकते हैं इसके फ्रूट अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जो ये फ्रूट है ये आते हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हैं। तो रास्ते में मुझे छोटे छोटे सुंदर से फ्लावर दिख रहे थे, तो मैंने इसकी फ़ोटो भी ले ली, वीडियो भी बना ली। तो इसके बाद अब हम चल पड़े थे अपने गाँव की तरफ। तो यहाँ पे जो घर है वो मैक्सिमम कैसे पुराने ज़माने के घर है, लकड़ी, ये आप देख सकते हैं बरामदे के नीचे से रास्ता है और पूरे मकान लकड़ी के बने हुए हैं। तो मैं आपको एक घर दिखाऊं जो पुराने ज़माने के डिज़ाइन के बेस पे बना हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल पुराने, ये है हमारा हलाई गाँव। तो ये है क्यारी के ऊपर की साइड वाला है ये गाँव। तो यहाँ से ऊपर को है हमारा जोल गाँव, ये मेरे चाचू का घर है। तो अब हम यहाँ से चल पड़े थे अपने गांव की तरफ। ये नीचे ऊपर से थोड़ी मैंने वीडियो बनाई नीचे के लिए, हलाई गांव। और क्या, ये रास्ते में मुझे एक फ्रूट ही कह सकते हैं इसे, ये कांटे में लगता है, मुझे नहीं पता इसका नाम, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, खट्टा मीठा होता है। ये रहा मेरा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यारी। जी हाँ, मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। 8th के बाद की एजुकेशन मेरी यहाँ से हुई है। 8th से पहले की मेरी एजुकेशन मेरे मामा जी के यहाँ हुई है। तो ये हमारे गाँव के पहला घर आता है रास्ते में। तो ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। जी हाँ बिल्कुल, ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल जोल। तो यहाँ के बाद अब हम चल पड़े थे गांव की तरफ। तो रास्ते में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये यहाँ पे ध्वजा लगी है और ये एक जगह आपको दिख रही है, ये है हमारे देवता जी के रुकने का स्थान। जब भी हमारे देवता जी कहीं आते जाते हैं तो वो कहीं पे भी ऐसे नहीं बैठते हैं, इसलिए उनके लिए एक जगह बनी होती है जिसका नाम है चौरा। जी हाँ, जो हमारे देवता जी है वो चौरे में बैठते हैं। ये हमारे गांव के लोगों ने कद्दू लगाए हुए थे सब्जी वाले। तो ये रम्याश तांटा जी बैडमिंटन लेके चल पड़े थे, क्योंकि मेरे भैया के बच्चे तो यहाँ थे नहीं। तो मम्मा मैं तो बोर हो जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। फिर उसने अपने बैडमिंटन साथ में ला दिए थे। तो ये हम चल पड़े थे अपने गांव की तरफ। तो सबसे पहले गांव में मैं आपको मिलाऊंगी अपनी ठौड़ माता से। हाँ जी बिल्कुल, ठौड़ माता है। हमारे जुब्बल में कहते हैं जागा माता और हमारे कोटखाई में कहते हैं ठौड़ माता। तो ठौड़ का मतलब हमें जो हमारे पेरेंट्स ने बताया कि ठौड़ होती है जहाँ पे लोग पहले के ज़माने में लोगों के सर दबाए हुए होते हैं। यहाँ पे जो खूंद होते हैं, हम लोग खूंद है, टाहू के है, तो हम टावड़े हैं, हमें टावड़ा कहते हैं, तो हम भी खूंद है। और जहाँ मेरी मैरिज हुई है वो भी खूंद है, वो मड़कान है, हम टावड़े हैं, तो खूंद है। तो चलिए जी, ये अब दिखाऊं मैं आपको अपना पुश्तैनी घर। जी हाँ, जो मेरे दादाजी के पापा थे वो लोग यहीं से डिवाइड हुए हैं।
ये हमारा 3 मंजिला मकान था जो बहुत ही बड़ा और खुला मकान था, लेकिन अफ़सोस कि अब इस घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि क्योंकि इस घर में जो चाचू रहते थे, 2 चाचू थे, उन्होंने जहाँ पे उनके बगीचे थे वहाँ पे अब अपने घर बना दिए, क्योंकि यहाँ से उनके बगीचे के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। ये हमारे कज़न दादू के घर है, और ये हमारे तीसरे दादू थे जिनके मकान टूट गए थे, तो उन्होंने इसको ख़राब मतलब निकाल दिया है वहाँ से। तो ये अब हम चल पड़े थे, बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है, क्यारी से मेरे घर के लिए, नेरा घाटी के लिए बहुत ज़्यादा पैदल जाना पड़ता है, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसके बाद हम बैठ गए थे। ये बीच में रम्याश एक्टिंग कर रहा था। ये ऊपर को जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे चाचू के बगीचे हैं, मेरे चाचू वहाँ ऊपर रहते। ये मेरे पापा की मासी का घर है। वो इतने अच्छे थे कि जब हम स्कूल जाते थे वो स्टोन फ्रूट हमारे लिए यहाँ पे क्रेटों में रख देते थे, तो हम खुशी खुशी उसको खाते थे। तो ये पहुँच गए थे हम कुजुब्बड़। यहाँ पे एक रेन शेल्टर बना हुआ है, तो मैं और रम्याश बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसने अपने साथ वेफ़ी लाए थे, तो हमने सोचा कि चलो इसको खा लेते हैं। वो इसको खोल रहा था, तो मैं इसमें रिडल्स थी, उसको मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो इसके बाद हमने वेफ़ीज़ खाए, और इसके बाद अब हम यहाँ पे हमारे एक मंदिर है, माता का मंदिर है, ये भी कुजुब्बड़ की माता है। तो मैंने उसकी भी वीडियो थोड़ी सी बना ली थी। तो ये हमारी माता रानी है। आज मुझे लगता है कि आज सभी देवी देवताओं का मुझ पर पूरा पूरा आशीर्वाद था, जो उन्होंने अपने अपने मंदिर मुझे बुलाया। जो ये मंदिर है, ये है नेरा वाली माता का मंदिर, ये भी काली माता का मंदिर है। तो वाह, और रास्ते में हमें बेरीज भी मिल गई थी, छोटे छोटे टमाटर की स्पीशीज़ है ये। तो रम्याश ने बोला मम्मा ये क्या, मैंने बोला ये बेटा खाने का। तो उसे लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर नहीं नहीं मम्मा ये नहीं है, लेकिन ये ना बहुत पक गए थे, तो जब इसको तोड़ रहे थे तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसने बहुत पीछे से ही तोड़ दिया था। तो इसको बोल रही थी तो खा के देखो। जब उसने खाया तो उसको बहुत टेस्टी लगा, फिर कहने लगा हाँ मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद फिर हमें एक बेरी और मिल गई थी, तो उसको हमारे कहते हैं कोटखाई में, उसको क्या कहते थे, कोटखाई का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जुब्बल में कहते हैं इसको काल के। मैंने एक बार भी दिखाए थे आपको, पहले भी दिखाए थे। तो रम्याश ने पूरा हाथ भर दिया था, कुछ उसको मैंने तोड़ के दिए थे, कुछ उसने खुद तोड़ दिए थे, और उसने वो बिल्कुल अकेले अकेले खाए। मुझे एक दाना दिया, वो भी जब मैंने उससे खुद से मांगा, अदरवाइज़ वो मुझे पूछने वाला नहीं था, वो उसको खाए जा रहा था। तो उसको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। आई थिंक उसने ये सेकंड टाइम खाए हैं आज, तो बहुत टेस्ट होके खा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब हम जंगल के रास्ते में चल पड़े थे। तो रम्याश ने बोला मम्मा प्लीज़ आप या वीडियो बना रहे हो, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। मैंने बोला चलो आप बना दो। इतना भारी पीठ में बैग था, इतने ज़्यादा थक गए थे। तो फिर हम यहाँ ऊपर एक अच्छा सा स्पेस था, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो बनाई हुई है उसने। तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और हमने 2-3 पिक्स भी लिए, थोड़ा सा टाइम पास भी किया, और हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ, फ्रेश फ़ील हुआ फ़ोटो लेने के बाद। तो इसके बाद जब हम वहाँ से चलने लगे, तो ये देखो रम्याश ने एक पौधा तोड़ के लाया, और एक हाथ में ये पेड़ से गिरता है, तो कलांद्रा बोलते हैं इसको, ये लेके आया और मुझे दिखा रहा है मम्मा ये पौधा क्या। मैंने बोला नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसे सांप का पौधा कहते हैं। तो जो हमने अपने मम्मा पापा से सुना है, सांप का पौधा कहते हैं। तो आप फिर उसके बाद और लग गया मम्मा नहीं नहीं फ़ोन दो, मैं वीडियो बनाता। फ़ोन लिया और ऐसी वीडियो बनाई, तो मैं आपको दिखाऊं, पूरा फ़ोन हिला दिया, पूरा फ़ोन हिला दिया। तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं, ये वीडियो तो मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं करूँगी। और ये कैसी, ये देखो बिल्कुल हिला दिया फ़ोन को। तो अब हम यहाँ से यहाँ से थोड़ा सा रह गया था घर के लिए। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार आया कि एक बार मम्मी को कॉल करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी कहीं गए हुए हो और मैं वहाँ पे अकेली रह जाऊँ। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए मम्मी को ऐसे ही कॉल कर दिया, क्योंकि मम्मी को तो लग रहा था कि मैं सैटरडे को आने वाली हूँ। तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि हाँ पेड़ से वगैरह ठीक है, कोई पत्ते पुत्ते ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। तो हम बस इसी में बिज़ी हो गए। फिर मैंने मम्मी को जल्दी से बोल दिया कि ठीक है मम्मी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आपको कॉल करती हूँ। तो मम्मी से पता चला कि वो घर पे ही है, तो मेरे मियाँ उसको बार बार वार्निंग दे रही थी। तो ये मेरा घर दिख रहा है पार, मेरे मियाँ उसको वार्निंग दे रही थी कि आगे नहीं जाना है,
नानी का सरप्राइज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, तो मेरा वेट करना है। हम दोनों साथ में चलेंगे और आप वीडियो बनाना, तब तक मैं नानी से मिलूँगी। तो ये हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। ये मेरे घर की ओर रास्ता जाता है। तो रम्याज काफ़ी दूर चला गया था, तो मैंने उसको बोला कि आप वेट करो। ये मेरी गैया मैया है मेरी मम्मी की। तो इस तरफ हमारे नेपालियों के डेरे बने हुए हैं, गाय का गौशाला बना हुआ है। तो मैंने रम्याज को बोला कि अब आप वीडियो बनाओ और अब हम मम्मी के पास चलेंगे, लेकिन बात नहीं करनी है। लेकिन मम्मी के यहाँ कुछ बच्चे आते हैं लस्सी के लिए, तो अपने साथ वो घास भी लेके आते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि हमारे घर पे हमारे फैमिली के भाभी जी आए हुए हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो मम्मी ने हमें ऊपर से ही देख लिया। नहीं, मम्मी ने नहीं, शायद पहले भाभी ने देखा, ऊपर से ही देखा और उनको पता चल गया। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अंदर किचन में जाके उनको सरप्राइज़ दूँ। तो रम्यास भी पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई और बीच में वीडियो मेरी ख़राब भी कर दी शायद से। तो ये सबसे पहले मिले थे मुझे भाभी, जो बिल्कुल हो गए थे मुझे देख के हैरान। तो ये रम्यास ने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने फिर खुद से बनाई। और शायद मेरे पापा रूम में टीवी देख रहे थे, तो फट से बाहर आ गए और ये मैं पापा से मिली। हाँ, फ़ोन तो बिल्कुल घूम गया है और कैमरे पे शायद मेरे हाथ लग गया था। तो इसके बाद अब मैं चल पड़ी थी अपनी मम्मी के पास, कोशिश कर रही थी कि मम्मी को आपको दिखा पाऊँ कि मम्मी के चेहरे पे कितनी खुशी थी। तो मम्मी बहुत खुश थे। मम्मी बिल्कुल बिल्कुल मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुआ था। तो अंदर ये हमारे नेपाली भैया हैं, मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ये हमारे घर पे ही रहते हैं। तो अब ये एक फैमिली मेम्बर के जैसे हो गए। अब ये इन्होंने मुझे बहन बनाया है। और फिर मैंने मम्मी के लिए लाया था लिंगड़ा, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी के लिए लिंगड़ा लाई थी, अरबी के पत्ते लाई थी। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मम्मी पापा से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप भी अपने मम्मी पापा को ऐसे ही सरप्राइज़ दें, ताकि उनकी खुशी 4 गुना बढ़ जाए। क्योंकि सरप्राइज़ का तो मज़ा ही कुछ और है। आप जब सरप्राइज़ दोगे तभी तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कल मैं बहुत सुंदर व्लॉग बनाने वाली हूँ, वेट करें।